नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत न्यूज में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दौरे में चित्रकूट पहुंचे, जहां रसिन बांध का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसिन बांध के पार्क में बने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद रसिन बांध के चेक डैम में पहुंचकर 142 करोड़ की परियोजना का पूजा पाठ करते हुए बटन दबाकर लोकार्पण किया। साथ ही बांध की खूबसूरती का नजारा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की सेल्फी लेते हुए लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। वहीं लोकार्पण स्थल पर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध दीवार नृत्य को देखकर उनके पास जाकर दीवार नृत्य का आनंद लिया और कलाकारों से उनका हाल चाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा स्थल पहुंचे, जहां पर मंच पर उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय सहित एक जिला प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी आज मौजूद रहे। मंच पर दीप प्रज्वलित करते हुए 50 करोड़ की लागत से चिल्लीमल परियोजना का बटन दबाते हुए लोकार्पण किया और लोगों को दोनों परियोजनाओं की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह धरती अध्यात्म और वीरों की धरती है। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी के कारण बुंदेलखंड की धरती स्वर्ग तुल्य हो गई है। हम आभारी हैं पीएम के जो बुंदेलखंड की धरती को स्वर्ग तुल्य बनाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य पूरा होते ही दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे की हो जाएगी। कुल जातियों को अभियान चलाकर सीएम पीएम आवास देंगे। अब हर घर नल और हर खेत में पानी हर परियोजना के तहत दे रहे हैं और रसिन और चिल्लीमल परियोजना से 5000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होगी। दोनों परियोजनाओं में 200 करोड़ के लगभग खर्च हुआ है। यहाँ के डीएम को कहूँगा कि जो रसिन और चिल्लीमल परियोजना है उनमें यहाँ से कि बीटेक और पॉलिटेक्निक छात्रों को रोजगार दें। आज जो किसान को गुमराह कर रहे हैं, जब इनकी सरकार में मैं इनको अवसर मिला था तो उन्होंने क्या किया, यही लोग हैं जो किसानों को भड़का रहे हैं। दीपक कुमार की रिपोर्ट, अपना भारत 24 न्यूज। महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से चित्रकूट की जनता को इन दोनों परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शिवरात्रि और होली का पावन पर्व आ रहा है। ये पर्व और त्योहार हम सबके जीवन में खुशहाली का आधार बने। कोरोना समाप्त तो नहीं हुआ है। 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए मोदी जी ने टीका की व्यवस्था की है। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, 45 साल से ऊपर के ऐसे लोगों के लिए भी फ्री में टीके की व्यवस्था हो गई है। मैं अपने माननीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि जनता के बीच में टीकाकरण के इस अभियान का प्रशासन के साथ मिलकर के व्यापक प्रचार प्रसार करें। फ्री में टीका लगवाने की व्यवस्था हर एक गरीब को, हर एक नागरिक को करने की तैयारी करें। और जब तक टीका दो टीका, एक टीका लगने के 28 दिन के बाद दूसरा टीका और फिर 12-15 दिन के बाद आप देखेंगे कि कोरोना अब आपके पास पटक नहीं पाएगा। हमारे आज के प्रदेश अध्यक्ष और उस समय के परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे साथ में थे। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री और आज के जल शक्ति मंत्री भी मेरे साथ में थे। और उस समय इन लोगों ने मुझे इस बारे में कहा कि बुंदेलखंड का विकास करना है तो यहां कोई एक्सप्रेसवे देना चाहिए। और भाइयों बहनों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज 50% काम भी हो गया है। ये विकास का आधार बनेगा बुंदेलखंड। उस समय जब मैं चित्रकूट गया, मैंने कुछ लोगों से कहा, मैंने कहा यहां पे कुछ निवेश होने चाहिए, अच्छे होटल भी बनने चाहिए, अच्छी धर्मशाला भी बननी चाहिए, कुछ अच्छी संस्थाएं भी आनी चाहिए। तो लोगों ने कहा, साहब यहां कौन निवेश करेगा, यहां तो डकैत भी है। मैं ताज्जुब कर रहा था। भगवान राम ने हजारों वर्ष पहले निस्सरहीन करो मही का एक संकल्प लिया था और उस सबके बावजूद आज हम सब राम भक्त हैं और फिर भी लोगों में भय हो, साधु संतों में भय हो, ये नहीं चल सकता है। और तब सरकार ने निर्णय लिया था कि बुंदेलखंड की धरती को डकैतों से विहीन करना ही होगा। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा बुंदेलखंड। कोरोना से बचाव के लिए मोदी जी ने फ्री में राशन भी दिया, जनधन अकाउंट धारियों को पैसा भी दिया।
वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और निराश्रित महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि दी। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले लोगों को भी समय से धन उपलब्ध करवाया। और अब फ्री में भी टीका, ये टीका दुनिया के अंदर 5,000 रुपए में है, भारत के अंदर मोदी जी फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए टीका लगवाएं। और जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, जो प्रधानमंत्री जी ने 2 बात कही थी।